नमक की दीवार नात्रु मूर की कोर पर आधारित एक लंबी क्रिएटिव कहानी। झील के किनारे छोटा सा गांव था और उस गांव में रहती थी नैना, एक लड़की जो बाहर से शांत, विनम्र और सभ्य थी, पर अंदर से भावनाओं की गठरी। वह किसी से लड़ती नहीं थी, किसी पर गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी गहरी चुप्पी थी जो हर आवाज को निगल जाती थी। लोग कहते, नैना हमें समझ नहीं पाती, पर सच्चाई यह थी, नैना खुद को भी नहीं समझा पाती थी। वह अपना दर्द किसी को बता नहीं पाती थी। जितना लोग करीब आते, उतना वह एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती। एक ऐसी दीवार जो नमक की तरह थी, जिसमें हर पुरानी चोट के निशान जमे हुए थे। एक इमोशनल पार्ट। नमक की दीवारें, बचपन से उसने एक बात सीख ली थी, जोर से रोना कमजोरी है, इसलिए वह चुप रहती थी। दिल टूटता, पर उसका चेहरा वैसा ही रहता। कोई उसे चोट पहुंचाता तो वह बस मुस्कुरा देती, और अंदर कहीं एक और नमकीन परत जम जाती। वह लोगों की खुशियां मनाती, पर अपनी खुशियां बांटने से डरती। किसी का दर्द सुन लेती, पर अपना कहना उसे आता ही नहीं था। उसके कमरे में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें कभी एक भी शब्द नहीं लिखा गया, क्योंकि लिखना भी उसे बहुत ज्यादा खोल कर रख देता, और खुले रहना उसे डराता था। नैना बाहर से बिल्कुल सही लगती थी, लेकिन उसकी रातें नमक भरी थीं। आंसू सूख चुके थे, पर उनकी चुभन बाकी थी। दो संघर्ष। खुद से लड़ाई। एक दिन गांव में एक घटना हुई जिसने नैना की दुनिया हिला दी। उसकी सबसे करीबी सहेली ने कहा, तुम मुझे कभी कुछ बताती ही नहीं, मुझे लगता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। यह सुनकर नैना टूट गई, क्योंकि सच यह था कि उसने खुद पर भी कभी भरोसा नहीं किया था। वह उसी रात झील के पास चली गई, जहां चांद का हल्का सा दर्पण पानी पर तैर रहा था। वह चुपचाप बैठी रही, बहुत देर तक, और पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं क्या चाहती हूं? पर जवाब नहीं आया, सिर्फ दिल की दीवारें भारी होने लगीं। उसी वक्त पानी में हल्की सी चमक उठी। झील की लहरों से एक बूढ़ी औरत उभरी, आंखों में गहराई, हाथों में एक चमकता हुआ नमक का गोला। वह बोली, नैना, तुम्हारा दर्द ऐसा नहीं जिसे लोग समझ ना सकें, ये बस ऐसा है जिसे तुम कहने नहीं देती। नैना एकदम स्तब्ध। पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी को पढ़ लिया था। बूढ़ी औरत ने कहा, यह नमक यादों का, घावों का और चुप्पी का है। इसे लेकर यदि तुम चाहो तो लोगों को समझ सकती हो, लेकिन खुद को समझने के लिए तुम्हें अपनी ही दीवार से लड़ना होगा। और फिर औरत गायब हो गई। उस रात नैना को पहली बार एहसास हुआ, दीवारें सुरक्षा नहीं देती, वे कैद करती हैं। अगले कई हफ्तों तक नैना हर रोज झील पर जाती, उस नमक के गोले को हाथ में रखकर खुद से लड़ती। कभी अपने डर से, कभी अपने पुराने घावों से, कभी उस आदत से जिसने उसे अकेला कर दिया था। वह सीख रही थी, खुलना आसान नहीं, लेकिन बंद रहकर जीना भी जीवन नहीं। तीन बाहर आना। चुप्पी से शक्ति तक दिन बीतते गए। नैना ने अपनी चुप्पी को तोड़ना शुरू किया, एकदम नहीं, पर थोड़ा थोड़ा। पहली बार उसने अपनी सहेली से कहा, मुझे बोलना मुश्किल लगता है, पर मैं कोशिश कर रही हूं। यह वाक्य उसके लिए जादू जैसा था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपनी सच्चाई किसी को दी थी। धीरे धीरे गांव में लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। वे उसकी आंखों की गहराई में अपनी बातें सुनते, जैसे वह बिना बोले ही समझ जाती हो। उसकी सेंसिटिविटी, जो कभी उसका बोझ थी, अब उसकी ताकत बन गई। वह लोगों की खुशी का कारण बन गई, पर इस बार वह खुद भी अंदर से हल्की थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी, दीवारें गिराने से दिल कमजोर नहीं होता, दिल असल में तभी मजबूत होता है। रात में झील का नमक का गोला धीरे धीरे चमक कम करने लगा, जैसे अपना काम पूरा कर चुका हो, और आखिर एक रात वह पूरी तरह एक रोशनी में बदलकर गायब हो गया। नैना मुस्कुरा उठी। अब उसे उस गोले की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह खुद अपनी रोशनी बन चुकी।